गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपकी डिमांड पर आज हम BHU PET 2014 के इंटीग्रल कैलकुलेशन के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गामा 7/2। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा, गामा n + 1 = n गामा n, राइट। गामा n + 1 = फैक्टोरियल n, ऐसा कुछ हमने आपको बताया था, राइट। अब देखो अपने को क्या पूछा है, एक चीज और देख लो, गामा 1/2 = स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखना, 1 + 5/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 + 5/2 = 5/2 गामा 5/2, 5/2 गामा 5/2, 5/2 = 1 + 3/2, 1 + 3/2, 1/2 सॉरी 3/2 गामा 3/2, 5/2 into this = 3/2 गामा 3/2, 3/2 1 + 1/2, 1/2 गामा 1/2, देन 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2, तो गामा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, राइट। कुछ नहीं किया हमने, 15/8 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। अब देखो क्या निकाला हमने, गामा 7/2, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो 5 3 1 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अगर मैं पूछूं आपको, इस फॉर्मूले से आ जाएगा गामा 9/2, तो देखो याद करने से लिहाज से बता रहा हूँ, जब इस प्रकार आ जाए, ऊपर क्या हो, ओड हो, नीचे 2 हो, तो 2 घटाते जाओ या ओड लिखते जाओ, 1 1 के बाद 3 5 7 9 तो पड़ा है ना, 9 से नीचे वाले ओड है सब लिख डालो, क्या है 1 2 1 3 5 7, सबके नीचे 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई लगा दो। फॉर्मूला याद हो या ना हो, अगर आप यहाँ ओड आ जाए तो देख लो, इससे छोटे जितने भी ओड हैं उन सबको लिख डालो, 1 3 5 2, सब के नीचे 2 से डिवाइड कर दो। ये अपना याद करने का ट्रिक है, और फॉर्मूला तो ये लग रहा है, ठीक है। इससे कितना आ जाएगा, देखो 35 × 75, 75/16 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। देखो इसमें क्या किया है, यही तो किया है, 7 से नीचे जो भी ओड है, 1 3 5 5 के बाद 7, राइट। तो 7 के जो नीचे नीचे हैं वो वाले सबको 2 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ पाई लगा दिया, राइट, निकाल दोगे। अब नेक्स्ट को देखो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity y = x to y = infinity एक्सपोनेंशियल -y/y, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी, राइट। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको कागज पे ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने पर आपका 90% काम हो जाएगा। लिमिट किसकी है, y की, y = x to y = infinity, y = x, y = x to y = infinity, राइट। ये वाला x = 0 to infinity, x = 0 to infinity, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट रख लो, बाकी को भगा दो। ये लो जी, हमने कॉमन पार्ट को रख लिया, तो कॉमन पार्ट ये है हमारे पास, ये ऊपर तक जाएगा, ये इधर भी आगे तक जाएगा, राइट। कुल मिलाकर ऐसा है, ये ऐसा कोई क्रम मिल गया जो इधर भी जाएगा और इधर भी ये आगे तक बढ़ता जाएगा, राइट। कौन टाइप में मिल गया ये, ठीक है। अब देखो x = 0 y = x, अपने को किसकी लिमिट चाहिए, लिमिट किसकी चाहिए, लिमिट चाहिए अपने को ये y = 0 x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर हम y के रेस्पेक्ट में पहले करते हैं तो अपना मामला गड़बड़ है, क्यों, एक्सपोनेंशियल -y/y है, तो अपना कुछ सिंपल सा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले x की लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे, जो इनका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, जो ऑर्डर ऑफ लिमिट है वो चेंज कर लेंगे। देखो क्या है, y x है, पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, पहले
एक्स के सापेक्ष कर लेंगे। तो एक्स का रीजन देखो, एक्स बराबर 0 टू वाई, एक्स बराबर 0 टू वाई। एक्स के अलोंग आओगे आप तो देखो ये एक्स एक्सिस है, इधर से आए यहाँ रुक गया, क्यों? रीजन स्टार्ट हो गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्स बराबर 0 से कर दिया स्टार्ट। कहाँ तक जाओगे? यहाँ तक जाओगे। यहाँ कौन है? वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, राइट। क्या आगे जाओगे? क्या नहीं जाओगे, क्यों? रीजन तो ये है, इतना ही है, आगे कहाँ जाओगे? अब चलो वाई के अलोंग, चलो वाई के अलोंग हमने मूव किया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये देखो इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर क्या है? वाई इक्वल टू 0। कहाँ तक जाएगा? ऊपर तक जाएगा। ऊपर कौन है? इन्फिनिटी। ये लो जी इन्फिनिटी। फंक्शन क्या है? e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई, राइट। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन ढूंढे हुए नहीं मिलेगा। ये देखो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई अपॉन वाई, वाई का फंक्शन है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको यार डी वाई डी एक्स लिख लो। अब ठीक है, लिमिट का ध्यान रखो, इसको छोड़ो, इसको एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा? एक्स e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू वाई डी वाई। ये कितना आएगा? वाई आएगा, वाई माइनस 0 वाई, वाई से वाई कैंसिल करने का मतलब ये है e की पावर माइनस वाई, वाई बाई वाई, वाई से वाई कैंसिल, डी वाई दिस इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस वाई। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, पेपर है इसलिए। ये देखो e की पावर माइनस वाई बचा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई इंटू -1, लिमिट का फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दिस इक्वल टू व्हेन वी पुट y इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिस गोज टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस गोज टू 0 एंड एक्सपोनेंशियल -0 इज इक्वल टू 1, दिस इज नथिंग बट 1। अपना फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ नहीं किया, सिंपल सा चेक किया कि क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप y से करोगे, पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो मामला बहुत टेढ़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी चला जाएगा, अपना मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या करेंगे? इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे। ऑर्डर चेंज करने पर मामला कुछ निपट सकता है अपना। ऑर्डर चेंज किया तो पता चला इसका ऑर्डर x के रेस्पेक्ट में ये आया, x इक्वल टू 0 टू वाई। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे मामला बन सकता है, क्यों? y आएगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यही हमने किया है और कुछ नहीं किया। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका मेथड देख लो, मेथड देख लो, आंसर तुरंत आ जाएंगे। मेथड पे फोकस करो। ये वाला देखो, अब द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। ये 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको 2020 में मिल ही जाएंगे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 to 2 0 to y/2 y dy dx, इसका तो तुरंत कर देंगे हम। 1 to 2, इससे इजी क्वेश्चन कोई मिलने का नहीं अपने को। y dy dx, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, x फ्रॉम 0 to y/2। ये गलती से आ गया, इतना क्वेश्चन इजी मिलता नहीं है। y सेम, x का x, सॉरी dx का x, लिमिट फ्रॉम 0 to y/2 dy, दिस इक्वल टू 1 to 2 y इंटू y/2, कितना आएगा? y²/2 dy, बिकॉज y/2 माइनस 0 इज इक्वल टू y/2, दिस y/2 इंटू y²/2, दिस इक्वल टू y² का इंटीग्रेशन y³/3, y³/3, 3 इंटू 2 6, y³/6, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, दिस इक्वल टू 1/6, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 की पावर 3 1, दिस इक्वल टू 7/6। कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड में, राइट। क्या किया? कुछ नहीं किया, सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसमें तो डायरेक्ट जैसे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक्स की लिमिट ये, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया। क्यों कर दिया? यहाँ चेंज का ही नहीं किया, क्योंकि अपन अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो या एक्स के रेस्पेक्ट में करने पर क्वेश्चन टिपिकल बन जाए, तब हम क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना, गामा वाला हर एग्जाम में काम आता है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल 0 to 4a एंड x² 4 to 2 ax dx dy रिप्रेजेंट्स द एरिया इनक्लोज्ड बाई, दिस मीन्स ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है अपने को चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अपने को बनाना पड़ेगा। देखो y इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर बाई 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर तो एक्स प्लस होया माइनस हो, ये वाला ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, राइट। ये क्या है? y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax इफ एंड ओनली इफ स्क्वायर करने पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y का चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो कुछ ये कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। गलत तो नहीं है? एम आई राइट? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट, ओके। तो देखो ये रीजन कहाँ से कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक, दिस मीन्स इस वाले से इस वाले तक, राइट। और क्या है? 0 टू 4a, किसकी लिमिट? x की लिमिट। x क्या है? x बराबर 0, ये रहा, ये 4a पर कट करेंगे, x बराबर 4a, देख लेना ये दोनों पॉइंट x इक्वल टू 4a और x बराबर 0, दो पॉइंट पर काटेंगे, ये करवाए, ठीक है। तो देखो रीजन इन द एरिया इनक्लोज्ड बाई, ये कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट करता है? ये वाला। और ये एरिया कौन सा है? इस पैराबोला और इस पैराबोला था ना जो इनक्लोज्ड है, वही तो है ना। देन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये दो पैराबोला है, इनसे इनक्लोज्ड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कुछ नहीं करना, देखो मैंने बोला था ना 90% क्वेश्चन रीजन बनाते ही हो जाएगा, हो गया ना। 90 का है तो 100% ही हो गया, राइट। तो कौन सा है? ये वाला। अब ये देखो, बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, y की लिमिट नहीं सॉरी x की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एंड y फ्रॉम x टू इन्फिनिटी, y फ्रॉम x टू इन्फिनिटी। तो ये रहा y इज इक्वल टू एक्स। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, क्या करना है? ऑर्डर चेंज करना है। y इज इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू इन्फिनिटी। शायद ऐसा क्वेश्चन पहले किया था क्या? दोबारा तो नहीं कर रहे हैं ना। y की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी x की लिमिट x 0 टू इन्फिनिटी। तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा? कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले कर चुके हैं? शायद 18 में आया था ऐसा ही, शायद मेरे ख्याल से। अभी हमने 18 का सोल्व कराया था। ये रीजन अपने पास गिवन है, क्या करना अपने को? ऑर्डर चेंज करना है। इसका मतलब पहले यहाँ अगर y की लिमिट आ रही है, y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, तो अब क्या करेंगे? x की लिमिट इन टर्म ऑफ y। चलो x के अलोंग चलो, यहाँ से शुरू है x एक्सिस के अलोंग, यहाँ रुक गए y, रीजन स्टार्ट हो गया। तो लिमिट लगा दो, कहाँ कौन सी? x की लिमिट, x ये कौन है? 0। यहाँ क्या आएगा? कहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक, क्या आगे जाएंगे क्या? कहाँ जाओगे भाई? रीजन खत्म हो गया यहाँ तक आपका, कौन है? y, तो 0 टू y, काम खत्म। अब किसका आएगा? y का। y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक लोगे? यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ ऊपर तक जा रहा है ये इन्फाइनाइट तक। तो y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। क्या क्या? कुछ नहीं किया। सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, फिर x और y की लिमिट हमने चेंज कर दी। पहले यहाँ y की लिमिट आ रही थी इन टर्म ऑफ x, अब क्या आई थी? x की लिमिट इन टर्म ऑफ y, राइट। तो अपना कुछ ये ऐसे बन गया। तो देखो ये कौन आ रहा है, कौन ऑप्शन में है? फर्स्ट क्या बोल रहा है? 0 टू y 0 टू इन्फिनिटी, है ना। और ये सेकंड, और कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, केवल ये वाला करेगा। एक डी ऑप्शन भी था, वो हमने नहीं लिखा, वो कुछ ऐसा ही था, इनसे कुछ मिलता जुलता था, लेकिन वो राइट नहीं था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। तब 2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये इनमें से कैसे इक्वल होगा? हमें क्या पता है? बीटा ऑफ mn इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx वेयर mn ग्रेटर देन 0, राइट। लेकिन बीटा mn तो इसमें किसी में गिवन नहीं है, लेकिन हमारे को और क्या पता है कि बीटा mn इज इक्वल टू गामा m गामा n बाई गामा
m प्लस n, राइट। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको मैं इसका कुछ फोटो प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट में। अगर प्रूफ देखना चाहो तो बुक में जाकर देख सकते हो। ये देखिए, ये डिरिचले का स्टेटमेंट है। इफ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स ये देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, दिस मीन्स ये जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, ये क्या है 1, x बराबर 1, y बराबर 1 एंड z इक्वल टू 1, x y z। जो यहाँ ये बनेगा, जो शेप बनेगी, इसके द्वारा जो भी वॉल्यूम जो अपने पास ये कवर करेगी, वॉल्यूम इनक्लोज करेगी, उसके लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर l प्लस 1, y की पावर m प्लस 1, z की पावर n माइनस 1। ये डिरिचले थ्योरम का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड थ्योरम है। आपको सब प्रूफ बुक में देख लीजिए, लेकिन मैं बताता हूँ इसके इक्वल होता क्या है। क्या होता है जी, ये देखो, किधर गया, ये रहा। इसके इक्वल होता है गामा l प्लस इंटू गामा n इंटू गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। ये स्टैंडर्ड थ्योरम है। इसका यूज होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में। जब हम कोई ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसको इजी बनाने के लिए इस स्टैंडर्ड थ्योरम का हम यूज ले सकते हैं, राइट। इसका प्रूफ बुक में देख लीजिए, ये वाला, द सम ऑफ बीटा m n प्लस 1 एंड बीटा m प्लस 1 n इक्वल टू, ये भी एक स्टैंडर्ड बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, ये भी इसी बीटा एम एन के इक्वल होगा। जब आप बीटा गामा फंक्शन पढ़ोगे तो आप वहाँ ये प्रॉपर्टी देखोगे, इनमें जो रिलेशन होता है, प्रॉपर्टीज होती है इसमें कि बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन माइनस प्लस 1, ये वाला आपको बीटा गामा फंक्शन के किसी भी बुक उठाकर देख लो, उसमें प्रूफ मिल जाएगा। तो कौन सा होगा अपना फर्स्ट वाला। तो इस प्रकार हमने 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। स्पेशली 8 क्वेश्चन में जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड मतलब तुरंत होने वाले हैं। अगर आपको नॉर्मल से प्रॉपर्टी पता है तो कुछ टाइम लगने का नहीं है, सभी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ये एक वो डिरिचले थ्योरम है, ये उसका इसमें रिलेशन आता है बीटा गामा फंक्शन का, ये भी इसी प्रकार से हो जाता है। तो जो अपने इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन हैं, इसमें 8 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे। इसमें आप ढंग से प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते। बड़ी बात क्या है इस इंटीग्रल कैलकुलस की, टाइम कंज्यूम नहीं करते, इजी क्वेश्चन आते हैं। अपने पास इजी मिल जाए और लेस टाइम अपना कंज्यूम हो तो और क्या चाहिए। तो जितने भी मैंने इंटीग्रल कैलकुलेशन क्वेश्चन कराए हैं उनको देखिए, उनसे देखने पर आपको इतना पता लग जाएगा कि किस प्रकार से हम इसको डायग्राम ड्रॉ करें और अपना इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, राइट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।